नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन पहले 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, फिर यही डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जिससे हमें अपनी गति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। संसार का नियम है, हमारी नजरें प्रतिदिन इस परिवर्तन की साक्षी बनती हैं। मानव का जन्म, विकास और मृत्यु इसी परिवर्तन का प्रतिबिंब है। सूर्य चंद्र का उगना और अस्त होना, फूलों का खिलना और मुरझाना आदि प्रकृति के परिवर्तनों के साथ मानव ने अपने सुख और सुविधा के लिए अनेक कृत्रिम परिवर्तन भी कर लिए हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज व्यक्ति जितनी आसानी से आकाश में विहार कर सकता है, उतनी ही आसानी से वह समुद्र की गहराइयों को छू सकता है। जिस प्रकार 10 फुट दूर बैठे व्यक्ति से सुलभतापूर्वक बात हो सकती है, वैसे ही 10,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात करना भी आज सुलभ है। वस्तुतः इन परिवर्तनों के पीछे मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जीवन में शांति से रहना था, लेकिन आज मनुष्य सचमुच शांत है क्या? इन परिवर्तनों से संसार में गतिशीलता तथा सुविधाओं का योग हुआ, किंतु इससे स्थिरता और शांति का वियोग भी हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि टी.एस. इलियट कहते हैं, अनंत आविष्कार, अंतहीन प्रयोग गति का ज्ञान लाता है, लेकिन स्थिरता का नहीं। स्पष्ट है कि बाह्य वस्तु, व्यवहार, वातावरण और वेश के परिवर्तन केवल गति दे सकते हैं, किंतु स्थिरता, शांति नहीं। केवल बाह्य परिवर्तन को ही सब कुछ मानने वालों को सावधान करते हुए कबीर कुछ कहते हैं। सर्प के बिल के ऊपर भले हजारों लाठी से प्रहार कर लें, किंतु इससे भीतर छिपे सर्प को आँच तक नहीं आएगी। यहाँ मुख्य प्रयोजन तो विषधर सांप को नष्ट करना था। केवल बाहरी सतही प्रयास उस उद्देश्य को पूर्ण करने में नाकाफी ही रहेगी। समान शैक्षणिक एवं बौद्धिक योग्यता वाले दो मित्रों में से एक का वेतन आकस्मिक बढ़ जाए तो दूसरे मित्र को किस प्रकार का परिवर्तन शांति दे पाएगा? वेतन बढ़ाकर या किसी ठोस आंतरिक समझ को अपनाकर? स्पष्ट है कि पहला परिवर्तन ना तो स्थायी है, ना ही अपने वश में है। इसके अतिरिक्त इस परिवर्तन की कोई सीमा भी नहीं है। आज किसी मित्र की प्रगति देखकर तो कल किसी अन्य प्रतिकूलता को लेकर हम अशांत होते रहेंगे। अतः अपनी सोच समझ में परिवर्तन लाना चाहिए। महापुरुषों की यही विशेषता है, वे सबकी शांति का परम लक्ष्य रहकर अपने को ढालते हैं। इसी भावना से प्रमुख
स्वामी महाराज ने आजीवन विचरण किया था। 19 फरवरी 1975 को प्रमुख स्वामी महाराज गुजरात के आणंद शहर में थे। मध्याह्न में एक भक्त के यहाँ भोजन का भंडारा था। प्रमुख स्वामी महाराज एवं अन्य संत भक्त भी पंक्ति में बैठे थे। धन्यवाद। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। स्टार्ट। संसार का नियम है परिवर्तन। हमारी नजरें प्रतिदिन इस परिवर्तन की साक्षी बनती हैं। मानव का विकास और मृत्यु इसी परिवर्तन का प्रतिबिंब है। सूर्य चंद्र का उगना और अस्त होना, फूलों का खिलना और मुरझाना आदि प्रकृति के परिवर्तनों के साथ मानव ने अपने सुख और सुविधा के लिए अनेक कृत्रिम परिवर्तन भी कर लिए हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज व्यक्ति जितनी आसानी से आकाश में विहार कर सकता है, उतनी ही आसानी से वह समुद्र की गहराई को छू सकता है। जिस प्रकार 10 फुट दूर बैठे व्यक्ति से सुलभतापूर्वक बात हो सकती है, वैसे ही 10,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात करना भी आज सुलभ है। वस्तुतः इन परिवर्तनों के पीछे मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जीवन में शांति से रहना था। लेकिन क्या आज मनुष्य सचमुच शांत है? इन परिवर्तनों से संसार में गतिशीलता और सुविधाओं का योग हुआ, किंतु इससे स्थिरता और शांति का वियोग भी हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि टी.एस. इलियट कहते हैं, अनंत आविष्कार, अंतहीन प्रयोग गति का ज्ञान लाता है, लेकिन स्थिरता का नहीं। स्पष्ट है कि बाह्य वस्तु, व्यवहार, वातावरण और वेश के परिवर्तन केवल गति दे सकते हैं, किंतु स्थिरता, शांति नहीं। केवल बाह्य परिवर्तन को ही सब कुछ मानने वालों को सावधान करते हुए कबीर कुछ कहते हैं। सर्प के बिल के ऊपर भले हजारों लाठी के प्रहार कर लें, किंतु इससे भीतर छिपे सर्प को आँच तक नहीं आएगी। यहाँ मुख्य प्रयोजन तो विषधर सांप को नष्ट करना था। केवल बाहरी सतही प्रयास उस उद्देश्य को पूर्ण करने में नाकाफी ही रहेंगे। समान शैक्षणिक एवं बौद्धिक अभियोग्यता वाले दो मित्रों में से एक का वेतन आकस्मिक बढ़ जाए तो दूसरे मित्र को किस प्रकार का परिवर्तन शांति दे पाएगा? वेतन बढ़ाकर या किसी ठोस आंतरिक समझ को अपनाकर? स्पष्ट है कि पहला परिवर्तन ना तो स्थायी है, ना ही अपने वश में है। इसके अतिरिक्त इस परिवर्तन की कोई सीमा भी नहीं है। आज किसी मित्र की प्रगति देखकर तो कल किसी अन्य प्रतिकूलता को लेकर हम अशांत होते रहेंगे। अतः अपनी सोच समझ में परिवर्तन लाना चाहिए। महापुरुषों की यही विशेषता है। वे सबकी शांति का परम लक्ष्य रखकर अपने को ढालते हैं। इसी भावना से प्रमुख स्वामी महाराज ने आजीवन विचरण किया था। 19 फरवरी 1975 को प्रमुख स्वामी महाराज गुजरात के आणंद शहर में थे। मध्याह्न में एक भक्त के यहाँ भोजन का भंडारा था। प्रमुख स्वामी महाराज एवं अन्य संत भक्त भी भक्ति पंक्ति में बैठे।
भोजन पात्र में व्यंजन परोसे गए। प्रार्थना चल रही थी। अचानक एक सज्जन आए। स्वामी जी, मेरा घर रह गया। तभी वहां खड़े व्यवस्थापक ने कहा, आपके घर हो आए हैं। मैं ही स्वामी जी को वहां ले गया था। सज्जन ने कहा, पर उस समय मैं घर पर नहीं था, अतः पुनः पधारिए। उस सज्जन का हठाग्रह, समय, संयोग और कारण तीनों रूप से गलत थे। व्यवस्थापक उसके हठाग्रह को बदलने का प्रयास करने लगे। तभी स्वामी जी ने अपना भोजन पात्र दूर किया और खड़े होते हुए कहा, इसे नहीं, हमें बदलना होगा, हमें समझना होगा। दोपहर में 2:30 बजे भी स्वामी जी अपना भोजन छोड़कर उस सज्जन के यहाँ गए। उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को नहीं, स्वयं को बदला और क्षण में मामला सुलझा दिया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब